पार्ट 1 में दोस्तों हमने आपको कटिंग और पेपर के हवाले से जोड़ लगाना सिखाए और अब हम आपको पार्ट 2 में मुकम्मल फिटिंग के साथ काइट मेकिंग के गुर सिखाएंगे। अस्सलाम वालेकुम गाइज़, मैं हूँ अयान, आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल अयान ब्रदर ऑफिशियल्स। आज हम पार्ट 2 में आपको मुकम्मल फिटिंग के हवाले से एक तवा परी के हवाले से मुकम्मल काइट मेकिंग के गुर सिखाएंगे। मैं 28 इंच की ये गाज़ है जिस पर लेवी लगा रहा हूँ, जो कि आप अपने मोबाइल की स्क्रीन पर देख सकते हैं। ये कार्डदार परी है और इसका डिज़ाइन आपने पार्ट 1 में मुलाहिज़ा किया। ये पार्ट 2 है। पार्ट 2 में मुकम्मल फ़िटिंग के हवाले से हम आपको इसकी फ़िटिंग के जो आसान गुर हैं वो सिखाएंगे। जैसा कि आपने देखा, मैंने गज़ को रखा, उस पर इससे पहले लेवी लगाई और इसको सीधा करने के बाद जो है पेपर के ऊपर वाले हिस्से पर हाथ फेरा और इस गज़ की मुकम्मल जो है हमने बंदिश कर दी। अब आ जाएगी बात इसके कमान की। तो कमान का जो मुलायम वाला हिस्सा है आपने अंदर की तरफ रखना है। उससे पहले आपने साइड पर लेवी लगा लेनी है और लेवी को अच्छे तरीके से लगाना है। लेवी थोड़ी सी टाइट हो ताकि इसकी साइडें जो हैं बाहर खिंचाव की वजह से जो है बाहर निकले ना। कमान को कुछ इस तरह से आपने रखना है, तिरछा रखते हुए, टेढ़ा रखते हुए थोड़ा सा आपने कमान को रखना है। उसके बाद आपने एक साइड को बांध लेना है कुछ इस तरह से, थोड़ा सा सूखने देना है। सूखने के बाद आपने दूसरी साइड को कुछ इस तरह से चेक करना है। उसके बाद दूसरी साइड पे भी जो है आपने लेवी को लगा देना है। कुछ इस तरह से आपने इसकी फ़िटिंग करनी है। तो कमान को फिट करते हुए आपने कोशिश करनी है कि लेवी थोड़ी सी आपकी टाइट हो। मैं बार बार यही बातें दोहराता हूँ ताकि आपकी जो काइट मेकिंग के दौरान जो एफ़र्ट है वो किसी तरीके से जो है रायगा ना जाए और आप मुकम्मल और बेहतरीन काइट मेकिंग के हवाले से जो है पतंगसाजी में अपना शौक़ भी पूरा कर सकें और पतंग बनाने में आपको आसानी भी हो। तो अब धागा कशी की बारी आ जाती है। नीचे से हम धागा जो है पहले बांधेंगे, कुछ लोग ऊपर से बांधते हैं, तो उन दोस्तों की भी जो एक तरीक़ाकार है वो भी ठीक है, लेकिन धागा जो है हमेशा नीचे से ही बांधना चाहिए ताकि आपको धागे की कसाई और इसकी जो एक लिमिट है उसके बारे में आपको पता हो कि आपने किस तरह का धागा जो है लपेटना है। धागा लपेटने के बाद आपने साइडों पर जो है लेवी लगा लेनी है। लेवी कुछ इस तरीके से आपने लगानी है। पतली लेवी जो है आपने इस्तेमाल करनी है। अंगूठे और उंगली की मदद से जो है पेपर को अंदर की तरफ आपने फ़ोल्ड कर देना है। ये एक साइड होगी। अब दूसरी साइड पर भी सेम इसी तरह से हम करेंगे। लेवी लगाएंगे और अंगूठे और उंगली की मदद से जो है पेपर को अंदर की तरफ फ़ोल्ड कर देंगे। ये आप अपने मोबाइल पर देख रहे हैं कि मैं लेवी लगाने के बाद धागे को अंदर की तरफ फ़ोल्ड कर रहा हूँ। ये बहुत ही आसान तरीका है। ज़्यादा जल्दी या जल्दी में आपने काम नहीं करना। आपने बिल्कुल आराम से और नफासत के साथ काम करना है ताकि आपकी जो भी है, आप पतंग बना रहे हैं या गुड्डा बना रहे हैं, अच्छे तरीके से उसका रिज़ल्ट आ सके। तो अब ऊपर वाले हिस्से पर भी सेम इसी तरह से हम धागा और लेवी का इस्तेमाल करेंगे। लेवी को कुछ इस तरह से आपने लगा लेना है। पहले जो कॉर्नर हमने काटे हैं उसको अंदर की तरफ हम फ़ोल्ड करेंगे। उसके बाद उसका बकिया हिस्सा जो है वो अंदर की तरफ फ़ोल्ड करेंगे। जिस तरह से हमने नीचे बॉर्डर लाइन को धागे के साथ साथ अंगूठे और उंगली की मदद से दबाया, उसी तरह से इसको भी हमने सेम लेवी लगानी है और उंगली और अंगूठे की मदद से जो है वो धागे को और पेपर को बराबर कर देना है। तो कुछ इस तरह से दबाने के बाद जो है आपकी मुकम्मल जो है एक तवा परी जो कि काटदार होगी कुछ तैयार होगी और उसका बकिया हिस्सा जो है आप टेल और टिक्कियों की मदद से मुकम्मल करेंगे। तो कुछ इस तरह से आपने देखें, ये मैं अंगूठे और उंगली की मदद से जो है पेपर को अंदर की तरफ लपेट रहा हूँ। ये देखें। अब बात आ जाती है टेल की। तो 2 शीट जो कि हमारी एक्स्ट्रा थी उनकी हम टेल काटेंगे। ब्लैक कलर की टेल होगी। कुछ इस तरह से हम इसे फ़ोल्ड कर लेंगे। फ़ोल्ड करने के बाद मज़ीद फ़ोल्ड करेंगे। 3 से 4 तय लगाने के बाद हम जो है इसकी कटिंग कर लेंगे। कटिंग कुछ इस तरह से करेंगे, कैंची को आहिस्ता आहिस्ता चलाएंगे। टेल चाहे आप बारीक बनाएं या मोटी बनाएं, आपने कैंची को आहिस्ता आहिस्ता ही चलाना है ताकि आपकी बेहतरीन और ख़ूबसूरत सी टेल जो है तैयार हो सके। कुछ इस तरह से टेल हम काट लेंगे। झाड़ने के बाद देखेंगे कि इसका क्या रिज़ल्ट निकलता है। जी दोस्तों, कुछ इस तरह से खूबसूरत सी टेल हमारी तैयार हो चुकी है। अब हम इस पर लेवी लगाएंगे। इसे लपेटने के बाद हम लेवी लगाएंगे। लेवी को जो है
कुछ सख्त रख के हम इसको इस्तेमाल करेंगे। टेल लगाने के लिए पहले एक कॉर्नर हमने पकड़ लेना है और धागे को पहले नीचे वाले हिस्से से फिर उसे ऊपर वाले हिस्से से गुजारने के बाद कुछ इस तरह से टेल हम बांध देंगे। ये देखें दोस्तों, हमारी काटदार परी तकरीबन तैयार हो चुकी है। ये देखें, अब बात आ जाएगी टिक्कियों की। तो कुछ इस तरह से हम टिक्कियाँ काटेंगे। टिक्कियाँ आप अपनी मर्ज़ी से किसी भी तरह से किसी भी डिज़ाइन में काट सकते हैं। मैंने कुछ इस तरह से काटी हैं जो कि आप अपने मोबाइल पर देख रहे हैं। एक टिक्की नीचे और उसके बाद दूसरी टिक्की को हम उसके ऊपर वाले हिस्से पर लगाएंगे कुछ इस तरह से। ये 2 टिक्की हमारी तैयार हो गई हैं। अब तीसरी टिक्की जो कि तलावे वाला हिस्सा होता है गैस के ऊपर, हम इसे वाइट कलर में लेंगे। कुछ इस तरह से उसका डिज़ाइन बना लेंगे। मुख्तलिफ़ डिज़ाइन की मुख्तलिफ़ टिक्कियाँ आप जो है काट सकते हैं, जो आपको अच्छा लगे। कुछ इस तरह से जो है हम 3 टिक्कियाँ इसकी गैस के ऊपर लगा देंगे। अब बात आ जाती है जी साइडों वाली टिक्कियों की। जिन जगहों पर हमने टक लगाए थे उन जगहों पर हमने इन टिक्कियों को लगा देना है। अगर टिक्कियाँ आप गोल्डन लगाना चाहें तो गोल्डन लगा लें, सिल्वर लगाना चाहें तो सिल्वर लगा लें। जो आपका दिल चाहे उन टिक्कियों को आप इस्तेमाल कर सकते हैं। कुछ इस तरह से टिक्कियाँ जो है हमने लेवी की मदद से लगा देनी है और ख़ास ख्याल रखना है जिन जगहों पर हमने टक लगाया उन्हीं जगहों पर ये टिक्कियाँ लगाई जाएँ। कुछ इस तरह से हम दोनों टिक्कियाँ लगा लेंगे और इस तरह से टिक्कियाँ लगाने के बाद कुछ इस तरह से इसका इंटरफेस निकलेगा। अब कमान वाले हिस्से पर हम जो है कागज़ की एक लंबी सी पट्टी जो है वो काट लेंगे और उसे कमान वाले हिस्से पर लगा देंगे। तो देखें दोस्तों, कितनी खूबसूरत और प्यारी पतंग और कितनी प्यारी काटदार काइट, कितनी प्यारी काटदार परी जो है हमारी तैयार हो चुकी है। आप अपने मोबाइल की स्क्रीन पर देख रहे हैं कितनी खूबसूरत है। ये देखें कितनी खूबसूरत इसकी टेल है, ज़बरदस्त किस्म की इसकी टेल है। तो दोस्तों, आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और हमारे चैनल अयान ब्रदर ऑफिशियल्स को देखना ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।